डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। 11th का बायोलॉजी हमने कल स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। अब लोग हम आज से डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल्स में हम शुरू कर रहे हैं बॉटनी से। ओके, तो बॉटनी का सबसे पहला बीट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड ये पूरा जगत है अलग। लिविंग जो भी है मिलेंगे, इसमें कुछ ट्री होंगे, प्लांट्स होंगे, ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी लिविंग है उनका ये पूरा वर्ल्ड है। ओके, जैसे हम लोगों का वर्ड एक अलग है, ऐसे बायोलॉजी का भी एक वर्ड है जिसे हम लिविंग वर्ल्ड ऐसा कर रहे हैं। अभी लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है, तो बेसिकली सबसे पहले मतलब हमारे नजर के सामने जो कुछ पहली बात आती है वो है एनिमल्स, क्योंकि हम लोग लिविंग है, एनिमल्स। दूसरा आएगा प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स इनको खास तौर पे लिविंग बोला जाता है। तो ये दोनों एनिमल और प्लांट्स ये दोनों भी इस वर्ल्ड में आएंगे। ओके, अभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनमें एक बात देखी जाती है जिसका नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रकार के इनके कैरेक्टर्स हैं, उनके शेप्स अलग है, उनका हैबिटेट अलग है, हैबिट अलग है, सोर्स ऑफ एनर्जी अलग है। ठीक है, ये सभी चीजें अलग अलग है। इसलिए ह्यूमन बीइंग, आप लोग ह्यूमन बीइंग को एक किसी फिश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप इसको किसी मच्छर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके शेप्स अलग अलग है। ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। मैं और प्लांट अगर निकालूं प्लांट, तो आपको मालूम है प्लांट भी अलग चीज है। मतलब इनमें डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो डाइवर्सिटी किस कारण प्रोड्यूस होती है? तो डाइवर्सिटी ड्यू टू, एक तो बात है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब होता है खुद को कहीं पे एडजस्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, उस समय आपको शायद घर जैसी गद्दी नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको एसी नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको घर के जैसा खाना नहीं मिलेगा। फिर भी उस कंडीशन को आप अडेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है पढ़ने की सिवा दूसरी कोई बात हमें करनी नहीं है। तो इसलिए ये एडेप्टेशन हुआ, खुद को आपने एडजस्ट कर लिया, चला लिया कोई भी काम, तो इसलिए कहेंगे हम एडेप्टेशन। और दूसरी चीज जो डाइवर्सिटी बनाती है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स को लेके आता है और इसी के कारण डाइवर्सिटी बनती है। स्टूडेंट्स, तो ये लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी हमें देखी जाती है। इनमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी है। हम देखेंगे कि कोई भी पेड़ होगा, इमली का पेड़ है, वो आम के जैसा नहीं दिखेगा। ओके, तो ये सभी चीजें, उनके फ्लावर्स अलग अलग होंगे, उनके लीव्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें डाइवर्सिटी देखी जाती है। ओके, अभी बात ये है कि ये जो डाइवर्सिटी है किस किस एस्पेक्ट से हमें पढ़नी है। सो डाइवर्सिटी इन, कौन सी चीज है डाइवर्सिटी बनाती है? डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, विभिन्न है, अलग अलग है। क्यों होता है? सबसे पहली चीज है हैबिट। ओके, हैबिट अलग अलग होगी। जो आदमी के हैबिट्स है बाकी प्राणियों में नहीं दिखेगी। कुत्ते की कोई हैबिट होगी वो एलिफेंट में नहीं दिखेगी। इसका मतलब हैबिट से वो अलग बन जाते हैं। दूसरी बात है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस। ओके, हैबिटेट का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, जहां पे वो रहेंगे, ऐसे वो खुद को अडेप्ट करेंगे तो डाइवर्सिटी बन जाएगी।
ठीक है। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस हमने पहले ही कहा कि अपीयरेंस से अलग अलग है, किसी को पूंछ होगी, किसी को पूंछ नहीं होगी, किसी की पूंछ छोटी होगी, हाथी की पूंछ छोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है। तो ये जो चीज है ये अपीयरेंस के कारण इसमें आ रही है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका फंक्शन अलग होगा। इसका मतलब ये कि डाइवर्सिटी, हैबिट, हैबिटेट, अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, कलरफुल है, अपीयरेंस। स्ट्रक्चर उनका, उनके पैर कैसे बने हैं, उनके पंख कैसे हैं, उनमें अगर हेयर्स है तो हेयर की ग्रोथ कैसी है, ये सभी स्ट्रक्चर में है। और फंक्शन, पूरे लिविंग वर्ड अलग अलग फंक्शन कैरी करते हैं या फिर वो डिनोट करते हैं। जैसे कि आदमी काम करेगा, जैसा आदमी काम करेगा शायद वैसे कोई जो इंसेक्ट है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये डाइवर्सिटी बनाती है। ओके, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो बिट है, तो उसमें हम देखेंगे कि लिविंग किसको कहेंगे। अगर लिविंग में डाइवर्सिटी हो रही है तो लिविंग किसको बोलेंगे। ओके, यहीं पे मैं लिख देता हूं कुछ कैरेक्टर्स जो हमें देखने हैं। तो लिविंग, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, अच्छे से पढ़ना है इसको। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है। ओके, तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज इसमें आएगी लिविंग में कि वो कैसा है, अलाइव है। ओके, सो इट इज अलाइव, इसलिए उसको लिविंग कहेंगे। ओके, दूसरी चीज है उसका बॉडी कैसे रहेगी, बॉडी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का? कॉम्प्लेक्स का सिंपल मतलब यूनिसेल्युलर हो सकता है, एक ही सेल है पूरी, इसमें न्यूक्लियस है, पूरा काम एक ही सेल चला ले रही है। कोई ह्यूमन बीइंग है, अच्छा हट्टा कट्टा है, एक सेल से इसका काम नहीं बनेगा। ओके, तो इसको क्या लगेगा, इसको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ सेल्स लगेंगे तभी ये बनेगा। और वो भी सेल अलग अलग, उसके स्किन में अलग रहेंगे, ग्लूकोजा में अलग रहेंगे, ब्रेन में अलग रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये हुआ सिंपल, ये हुआ कॉम्प्लेक्स। वैसे भी हम लोग भी कॉम्प्लेक्स ही है। मतलब क्या कि हम लोग क्या करते हैं किसी को समझ में आता नहीं है, ऐसे हम लोग भी माइंड से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। चलो, तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग में अलाइव रहेगा, उसकी बॉडी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रहेगी। इसमें क्या होगा, केमिकल प्रोसेसेस होंगी इसमें, या केमिकल रिएक्शंस होंगे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। प्लांट है तो उनको भी एनर्जी लगेगी, एनिमल है तो एनर्जी लगेगी। मैं बोल रहा हूं एनर्जी लग रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी लग रही है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसमें ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी एक चीज है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। ओके, और दूसरी बात कह सकते हैं स्टिमुला, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके है, ये बंदा है और इसको मैं पिंच कर रहा हूं, करते हैं क्लास में बैठे बैठे, इसे पिंच किया तो क्या होगा, इसको पिंच किया तो आपकी तरफ देखेगा, मतलब क्या किया उसने, रिस्पॉन्स किया। ज्यादा हाइपर होगा तो थप्पड़ लगा देगा, क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो देगा, ये जो रिस्पॉन्स देगा वो कैरेक्टर है लिविंग का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग किसको कहेंगे, लिविंग उसे कहेंगे जो मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, जिसे ही होम्योस्टैसिस कहा जाता है। होम्योस्टैसिस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। होम्योस्टैसिस क्या है, होम्योस्टैसिस का मतलब है कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना, ये होम्योस्टैसिस के अंदर आएगा। देखिए, अगर विंटर है
विंटर में क्या होगा, स्वेटर पहन के घूमेंगे, ठंडी लगेगी भाई, ठीक है। तो ये जो ठंडी लगेगी इसमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर विंटर में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, बॉडी को तो इतना नहीं चाहिए, बॉडी को 36.4 चाहिए। अगर कम हो रहा है तो क्या करना है, बॉडी को गर्म करो, इसके लिए क्या होगा, शिवरिंग होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, शिवरिंग, और शिवरिंग के कारण बॉडी में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और फिर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। सेम इसे ही अगर समझो समर है, समर में क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा, बहुत धूप लगेगी, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को तो ठंडा होना है, तो बॉडी कोई सोर्स ढूंढेगी, और वो सोर्स क्या है, स्वेटिंग। इसलिए हमें स्वेटिंग सबसे ज्यादा कब होती है, समर में। ये दोनों के एग्जाम्पल होम्योस्टैसिस के हैं। होम्योस्टैसिस का मीनिंग होता है कि बॉडी का टेम्परेचर या जो कोई कंडीशन होगी वो कांस्टेंट रखना, और उसके लिए वो अपने आप में ये खुद को जोड़ लेती है, मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट को कर ही लेती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद है ग्रोथ। देखो ग्रोथ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ग्रोथ होगी उसकी। रिप्रोडक्शन होगी क्या, नहीं ग्रोथ होगी ना, क्यों नहीं होगी, ग्रोथ हुई इसलिए तो ऐसा हुआ। कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुई, पहले कैसा था, ऐसा, ओके, फर्टिलाइज जब उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, ऐसा कुछ होगा ऐसे। उसके बाद कैसे हुआ, ऐसे हो गया, बराबर, और उसके बाद फिर वो ऐसा हो गया, ठीक है। अगर फीमेल है तो ऐसी थी, ठीक है, ये ग्रोथ हुई। अभी आगे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन उसमें दिखेगा, प्लांट लो रिप्रोड्यूस होता है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोड्यूस होती है, तो रिप्रोडक्शन ये उसका एक काम रहेगा। नेक्स्ट चीज है एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। एडेप्टेशन इसमें रहेगा, मैंने जैसे कहा एडजस्टमेंट तो कर लेगा, और एक है इवोल्यूशन, इवॉल्व होना चाहिए। हम जैसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज मंकी थे तो उनको पूछ भी थी, आज हमें पूछ रही है क्योंकि हम इवॉल्व हो, ठीक है। तो ब्रेन की साइज कम होगी, अभी बढ़ते बढ़ते जा रही है, और साइंस पे आगे बढ़ रहा है, हम लोग और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये सभी है। ब्यूटी, पहले लोग अपनी जितनी ब्यूटीफुल थे नहीं, लेकिन आज उस जमाने अगर हम होते तो सबके सब हीरो बन जाते, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन हुआ, हम लोग उतने अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आएगी किसमें, लिविंग वर्ल्ड में, ओके। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लिविंग वर्ल्ड क्या है, ठीक है। देखिए लिविंग वर्ल्ड सबसे पहले आएगा, लिविंग वर्ल्ड में एनिमल और प्लांट्स देखे जाते हैं। एनिमल प्लांट्स में डाइवर्सिटी देखी जाती है, वो डाइवर्सिटी किसके कारण है, एडाप्टेशन और ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन के कारण है। डाइवर्सिटी किस संदर्भ में देखी जाती है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, एक है हैबिट, वो क्या करते हैं, हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं, अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन वो है कैसे, काम क्या करते हैं, इन सभी के बेस पे हम डाइवर्सिटी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। लिविंग किसको कहेंगे, एक तो अलाइव होगा, डेड होगा तो उसको लिविंग कहेंगे, मतलब अगर उसमें प्राण है तो लिविंग कहेंगे। नेक्स्ट है बॉडी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बॉडी सिंपल रह सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एक सेल यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा। केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ओके। तो ये सभी एंजाइम्स पूरे केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस हो रही है, इसलिए हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सब किसके कारण है, सब केमिकल्स के कारण है, ये भी हमारी कंपनी ही है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी लगेगी, चलना है, घूमना है, बोलना है, एनर्जी लगेगी। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स करेंगे। कोई पत्थर ऐसा बोल सकता है कि नहीं भाई अभी बहुत गर्मी, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ बिछाऊं, नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन आदमी, बारिश आए, धूप आए, किसी ने पिंच करे या फिर कोई मच्छर ने काटा तो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हम अलाइव हैं। चेक करो खुद को, या में है या नहीं, अगर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट,
अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको होम्योस्टेसिस का है, ये भी मेंटेन किया जाएगा। ग्रोथ होगी, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, एडेप्टेशन होगा, इवोल्यूशन होगा। स्टूडेंट, ये है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी किसके कारण हो रही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिविंग किसको कहेंगे, ठीक है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये तो अभी इंट्रोडक्टरी है, ऐसा कहेंगे। तो लिविंग किसको कहेंगे, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, लिविंग किसको कहेंगे भाई। व्हाट इज लिविंग, पत्थर लिविंग है, बेंच चेयर लिविंग है, मैं हूं लिविंग, क्योंकि मैंने सब चीज मुझे है, ग्रोथ हो रही है, केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, मेरा हैबिटेट है, कहीं पे रहता हूं मैं, ये सभी चीजें लिविंग में आ रही। लेकिन मेनली हम जो चीजें देखने वाले हैं वो है, सबसे पहले है ग्रोथ। ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं कि कौन डिफाइन करेगा कि हाँ इसको लिविंग बोलो, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ग्रोथ। सेकंड इज reproduction, second is reproduction, third one is metabolism। शायद बड़े बड़े वर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन हैबिचुअल हो जाओगे कुछ ही दिन में, ठीक है, क्योंकि ये हमें बायोलॉजी पूरी निचोड़ के पढ़ लेनी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद आएगा फोर्थ कॉन्शियसनेस। जो हमने देखा कॉन्शियसनेस, तो उसको आदमी कैसे कहेंगे, ठीक है, लिविंग नहीं कहेंगे, डेड होगा। तो ये चार चीज है, हमें इनके बेसिस पे डिसाइड करना है वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो सबसे पहली चीज मैं ले रहा हूं ग्रोथ। ग्रोथ स्टूडेंट्स, क्या होती है ग्रोथ। कोई पौधा है, जैसे मैंने ऊपर अभी निकाला था कि पहले ऐसा जायगोट था, उसके बाद ये ऐसा हो गया, इसके पैर, ये हाथ, ये ऊंट में था, उसके बाद ये खड़ा हो गया, ये क्या हुई, इसकी ग्रोथ हुई। ऐसे ही छोटा एक ऐसे 2-3 पत्ते वाला पेड़ होगा, बाद में वो बड़ा ऐसे बड़ा बन जाता है, क्या हुआ, ग्रोथ हुई। इट मीन्स व्हाट, ग्रोथ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ टिश्यूज और मास ऑफ सेल, addition of tissues or mass of cell in a particular animal or its part। कोई एनिमल होगा, ये एनिमल है समझो, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हो गया, तो क्या हुआ, ग्रोथ हो गई। इसमें ऐड हो रहे सेल्स, जिसमें ये बड़ा क्यों बन गया, क्योंकि इसमें सेल्स ऐड होते गए, इसलिए बड़ा हो गया। तो उसमें एक ऑर्गन में भी बढ़ा सकता है, या फिर पूरा का पूरा एक साथ बड़ा हो सकता है, जिसको हम कहेंगे ग्रोथ। ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए जरूरी है कि टिश्यू का ऐड होना और सेल का मास ऐड होना। बेसिकली ग्रोथ जो देखी जाती है, तो इट इज सीन ड्यू टू, क्यों ये जो ग्रोथ है क्यों देखी जाती है, ग्रोथ सीन ड्यू टू, तो ये है एपोप्लास्ट, ठीक है। तो दो चीजें इसमें आएगी, किसके कारण हम इसको कर रहे हैं, सॉरी एपोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड एपोप्लाज्म, ठीक है। तो इन दो चीजों के कारण, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के कारण या एपोप्लाज्म के कारण ग्रोथ हो रही है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का एक तो न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस अगर लेंगे
तो न्यूक्लियस के साथ हमें ऐड करना पड़ता है सेल, ठीक है, सेल वॉल। न्यूक्लियस और सेल वॉल दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म तैयार करेगा। और नेक्स्ट है एपोप्लाज्म। तो एपोप्लाज्म किसको कहेंगे? एपोप्लाज्म मींस इसमें मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स रहेगा या फिर फाइबर्स रहेंगे। ऐसे फाइबर्स से मैट्रिक्स जब ऐड हो जाते हैं और उसके कारण अगर ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं एपोप्लाज्मिक ग्रोथ या फिर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। यही ऐड होते होते एक अच्छा छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है, छोटा बच्चा एक आदमी बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स, मास, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टिश्यूज और मास ऑफ सेल बढ़ रहा है। किसके कारण? एपोप्लाज्म के कारण या प्रोटोप्लाज्म के कारण। प्रोटोप्लाज्म सेल में देखा जाता है, एपोप्लाज्म आउट ऑफ सेल देखे जाए, मतलब मैट्रिक्स या फाइबर। ओके, तो ये था ग्रोथ के बारे में। अभी देखो इसमें क्या होता है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें ग्रोथ होती है, तो इनमें ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? ऐसे कैसे होगा? देखो ये मैं कह रहा हूं कि सिंगल सेल कोई अलगी है या कोई अमीबा है, ये सिंगल सेल वाले एनिमल्स। अभी ये सिंगल सेल वाला एनिमल है, एक सेल वाला, इसको अगर ग्रो करना है तो इसको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। इसको नंबर बढ़ाने तो ये कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, ये अंदर चला जाएगा ऐसे, और अंदर चलते चलते इसमें दो सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। क्या हुआ? ये रिप्रोड्यूस भी हुआ, एक से दो बन गए ना, एक था ये, एक और दो बन गए, रिप्रोड्यूस भी हुआ और इनमें ग्रोथ भी हुई। जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन का काम करती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अभी ये जो ग्रोथ है तो क्या ये इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? मतलब इसमें मराठी आ रही है, ठीक है, मराठी, चलो। सो इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्वेश्चन मार्क है क्या? सिर्फ अगर कहेंगे कि ये चीज बढ़ रही है मतलब ये लिविंग है, नहीं, ऐसा तो है नहीं। क्यों? मैं बता दूं अभी। देखो मेरे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से मेरे पास क्या एक्सेप्शन है? देखो समझो 1800 में एक पर्वत है जो इतना बड़ा था, जिसको हम कहेंगे 100 मीटर, और मैं 2020 में देख रहा हूं तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। कितना हुआ अभी? 110 मीटर हो गया या 102 मीटर हो गया। इतना तो नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो चीज है 1800 से 2020 तक, मतलब करीबन 220 साल में इसकी भी तो ग्रोथ हुई, ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसमें भी सेल्स कुछ ऐड हो गए। लेकिन ये माउंटेन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस है माउंटेन्स, माउंटेन्स, उसके बाद सैंड, माउंट्स, ओके, या फिर मोल्डर्स। ये माउंटेन, मोल्डर, सैंड, माउंट्स, ये सभी चीजों में क्या हो रहा है? इनमें क्या हो रहा है? इनमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मीनिंग है एडिशन, एडिशन हो रहा है। क्या ऐड हो रहे हैं? एडिशन ऑफ पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स इसमें ऐड हो रहे हैं। क्यों? हवा के कारण उड़ के आ रहे हैं, हवा के कारण उड़ के आए तो इस पे बैठ जाएंगे, मतलब इसका साइज बढ़ जाएगी। तो क्या फिर माउंटेन्स लिविंग हो गए? नो। इसका मतलब, तो यहां पे मैं इसका आंसर लिख देता हूं नो, बिकॉज क्या कारण है कि जो इन माउंटेन्स ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक मीन्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ ऐड हो रहा है, बाहर से कुछ ऐड हो रहा है। और
इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है फ्रॉम इनर साइड, अंदर की बाजू से, अंदर की बाजू से अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे ही ग्रोथ कहेंगे, बाहर से कुछ दिया जा रहा है तो उसको ग्रोथ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है लिविंग के ग्रोथ क्राइटेरिया में। चलो रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग में क्या पढ़ना है, ग्रोथ पढ़नी है, रिप्रोडक्शन ये क्राइटेरिया है क्या, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया चाहिए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, देखिए ग्रोथ, ग्रोथ किस किसे कहेंगे, एडिशन ऑफ टिश्यू होगा या सेल मास में बढ़ोतरी होगी तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। इन ग्रोथ पर्टिकुलरली दो जगह होती है, तो प्रोटोप्लाज्म में होती है या एपोप्लाज्म में होती है। प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग होता है न्यूक्लियस और सेल वॉल, ठीक है, और एपोप्लाज्म में क्या आएगा, मैट्रिक्स और फाइबर्स आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स आएगा या फिर अलग अलग फाइबर्स आएंगे। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ही, इनकी ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन हो जाती है, जैसे अमीबा है, सिंगल सेल अलगी है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या कि अगर इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, इसकी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ रही है तो मतलब ये ग्रोथ है क्या इसकी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने एक्सेप्शन लिख दिए हैं। माउंटेन्स एंड माउंटेन्स, इनमें क्या हो रहा है, बाहर से एक्यूमुलेशन हो रहा है सैंड का, और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स में इंट्रिंसिक है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो चलो ये टेक डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन करो, फिर हम अगला पार्ट देखेंगे। मैंने हमने ग्रोथ खत्म किया, आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। So second bit is reproduction. क्या होता है रिप्रोडक्शन, देखिए प्रोड्यूस करना मतलब तैयार करना, री मीन्स अगेन, मतलब क्या, एक है ऑलरेडी फिर इसे कोई नया बनाना है, रिप्रोड्यूस को नया बनाना है। कोई पंछी है, ठीक है, समझ में हो गया, इसको रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एक है और दूसरे को तैयार कर रहा है। इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स लेस और मोर सिमिलर टू द पेरेंट्स। क्या मतलब हुआ कि ये जो रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स तैयार होंगे, जो कुछ बच्चे तैयार होंगे, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, वो लेस और मोर, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से। क्योंकि किसके कारण है, जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, 23XY 23XX। ओके, XY आएगा तो तीर मारने वाला लड़का, X आया तो शांत हाथ मारने बैठी है लड़की। कैसे पढ़ना है, तो ये रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में ये ऑफस्प्रिंग्स अपने फादर की तरह ही होंगे। ठीक है, चलो, तो रिप्रोडक्शन में मैंने पहले भी कहा था कि रिप्रोडक्शन ये जो है ये सिनोनिम है, इसके लिए सिनोनिम टू ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ भी ऐसी हो रही है इसलिए इसको ग्रोथ कहेंगे। अभी इसके एग्जांपल्स क्या है सिमिलर टू ग्रोथ में, अमीबा है, अलगी है। ओके, ये सभी चीजें सिनोनिम में आएगी ग्रोथ की। चलो अभी इसमें देखिए, फिर वही क्वेश्चन कि भाई अगर वो दूसरे को जन्म दे रहा है तो उसको लिविंग कहेंगे क्या, तो ही उसको लिविंग कहेंगे क्या? हाँ कहो, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है, इज इट डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या? कैसे पढ़ेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? देखो, अभी आपने कहा कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको लिविंग बोलो,
लेकिन मैं कहता हूं कि कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स प्रोड्यूस वेल देयर इज अ मेटिंग बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। क्लियर? तो म्यूल्स हो रहा है। म्यूल्स कैसा है? स्टेराइल है। तो क्या म्यूल्स जिंदे नहीं रहते? दूसरी बात, स्टेराइल मेल्स एंड फीमेल्स क्या जिंदा नहीं रहे? इनको लिविंग नहीं कहेंगे। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, समझो किसी के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है, समझो तो दोनों तरफ ब्लॉक, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ब्लॉक है, तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक है, तो क्या इसको लिविंग नहीं कहेंगे? कहेंगे। ठीक है। थर्ड, वर्कर बीज। वर्कर बीज कैसे रहती है? मधुमक्खियां कैसे रहती है? स्टेराइल। ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको लिविंग बोल रहे हैं। इसी का मतलब ये होता है कि अगेन reproduction is not exclusive character for defining, क्या डिफाइन करना है? For defining living। ऐसे इसको लिविंग को आप डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट एक्सक्लूसिव, ग्रोथ भी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। फिर मेटाबॉलिज्म देखता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जीता है तो उसको एक चीज लगती है उसको जीने के लिए, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, वो है एनर्जी। सो एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना या फिर एनर्जी को लूज करना, इनके लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है, इसे ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, सो एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी और लूजिंग एनर्जी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म है, इट इज कैरीड आउट, इसको कैरी आउट किया जाता है बाय या फिर रेगुलेटेड बाय, ऐसे भी कर सकते हैं, रेगुलेटेड बाय सेवरल एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ लाओ, आपको मेटाबॉलिज्म मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो, टू टाइप्स है इसके, जो मेटाबॉलिज्म ये टू टाइप्स का है। कौन से? बहुत सिंपल है, एनाबॉलिज्म भी लिखता हूं, एनाबॉलिज्म, और दूसरा इसको कहते हैं एनाबोलिक पाथवे, एनाबोलिक पाथवे। दूसरा है कैटाबॉलिज्म, या इसे ही कहेंगे कैटाबोलिक पाथवे। क्या होता है इसमें? देखिए, जो एनाबोलिक, इसको पहले देख लेते हैं। एनाबोलिक जो पाथवे होता है या रिएक्शंस होती है, तो इसको मैं एनाबॉलिज्म लिख देता हूं। ये जो एनाबॉलिज्म है, इसके ए पे फोकस करो, ए से करो ऐड। मींस two simple molecules getting converted into one complex molecule. Okay, two simple molecules are combining and they are forming one complex substance. For example is very simple, respiration. What happens in respiration? Sorry, फोटोसिंथेसिस में होगा, रेस्पिरेशन में तो कट हो जाएगा। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होगा और फाइनली क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। मतलब क्या कि आपने जब CO2 प्लस H2O, वाटर और CO2 को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला। मतलब दो सब्सटेंसेस एक साथ आए और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, इसलिए इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। दूसरी बात है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज एक्जैक्टली रिवर्स ऑफ एनाबॉलिज्म। मींस व्हाट? मींस one complex molecule forming two simple molecules. Two simple molecules. इसका रिवर्स करो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से CO2 प्लस H2O मिल रहा है,
ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज आपको मिला कैटाबॉलिज्म में, तो इसे भी क्या किया गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ फोटोसिंथेसिस की भी, यहाँ रेस्पिरेशन की बात है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी लगती है, यूज होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मेटाबॉलिज्म। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शायद हमने यहां तक किया था। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस या लूज करने के लिए जो कोई केमिकल रिएक्शंस होगी बॉडी में, उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ये कैरिड आउट की जाती है सेवरल एंजाइम्स से। हमें मालूम है एंजाइम क्या करते हैं, इसका स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर इनिशिएट करते हैं। टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक पाथवे। ओके, एनाबॉलिज्म में दो सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐड करो और कैटाबॉलिज्म में दो सिंपल मॉलिक्यूल्स ब्रेक, एक कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके दो सिंपल बनाओ, ठीक है। तो याद रखेंगे एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस है और कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट बात, अभी लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ इसके बारे में सोचेंगे। तो बताओ क्या मेटाबॉलिज्म ये लिविंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो सकता है? हो सकता है, हाँ होगा। देखिए इसमें एक एक्सेप्शन थोड़ा सा याद आता है, वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स देखे भी होंगे जहाँ पे आर्टिफिशियली जो स्टराइल कपल होगा उनको बच्चा पैदा करने का या फिर ऐसा कहेंगे कि वहां से वो अपने टेस्टिस और वोम देके ऐसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी ये जो है इसमें इट इज नॉन लिविंग थिंग। ये कैसी है, ये नॉन लिविंग थिंग है, बट रिएक्शंस आर लिविंग। जो रिएक्शंस हो रही है वो सभी लिविंग है, ठीक है। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। और लास्ट वन है जिसका नाम है कॉन्शियसनेस, 4th नंबर। उसको चेतना होना, कॉन्शियस होना, हाँ मैं कुछ हूं, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ना है, मेरा ये समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्शियसनेस है, ठीक है। सी सबसे पहले मैं बात वही देता हूं कि कॉन्शियसनेस फॉर हिमसेल्फ इज कैरेक्टर। किसका होगा ये, खुद के बारे में सबसे ज्यादा कौन सोचता है, ह्यूमन बींग्स। याद रखो ये कैसा है, अपना तो काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा हो गया, ठीक। तो ह्यूमन बींग के बारे में एक लाइन सीधी सीधी ऐसे आती है। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस जो है उसमें क्या रहेगा, इसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई रहेगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपने किसी को पिंच किया, धक्का लगाया, गरम कुछ ऐसे कुछ होगा, गरम लगा दिया, ठीक है, एकदम ठंडा पानी का बोतल है, लगा दिया शरीर, तो ऐसे कॉन्शियस खुद के बारे में, ठीक है। तो ये हम अगर जनरली कॉमन कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, और दूसरी बात है सराउंडिंग। सराउंडिंग को हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, बाहर बारिश आई, हम भीगना नहीं चाहते, हम दौड़ जाते हैं, तो कॉन्शियस है, ठीक है। कोई आवाज आती है, हम उस तरफ देखते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस है। और सबसे बढ़िया बात तो है, कोई मच्छर आके बैठ गया, आपको दिख रहा है काट रहा है, आप कॉन्शियस हो गए। कॉन्शियस में आपने विचार किया इसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं होता है, प्रैक्टिस लगती है मारने की, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग एनवायरमेंट, इसको जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये स्टिमुलाई कैसे होगा, ये जो मैंने कहा कि स्टिमुलाई पे चलती है, तो स्टिमुलाई कैसे होगा, स्टिमुलाई होगा बायोलॉजिकल में कुछ भी हो सकता है। कोई इंसेक्ट आपको काट रहा है, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो गया। उसके बाद है फिजिकल, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं ना, ऐसे ही लेंगे फिजिकल। सबसे पहले फिजिकल में क्या आएगा, टेम्परेचर, हीट, ओके, कूलिंग या कोल्ड, कुछ ऐसा रहेगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक शॉक रहेगा। देन केमिकल,
कुछ केमिकल है जो इरोजन करते हैं या फिर जो सिर्फ जिसके कारण हमें इचिंग होगा ऐसे भी है, तो ये केमिकल स्टिमुलाई है। और थर्ड है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में सभी चीजें आई, ठीक है, इंसेक्ट्स का काटना आया, आदमी का देखना आया, ये सभी चीजें स्टिमुलाई आई। तो ये सभी स्टिमुलाई मिलाकर कॉन्शियसनेस बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, क्या है, फोटोपीरियोडिज्म, ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। फोटोपीरियोडिज्म और सीजनल, फोटोपीरियोडिज्म और सीजनल रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर्स है, पर्टिकुलर सीजन आया तो ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसा क्यों देखा जाता है? इसका मतलब यह है कि वो कॉन्शियस है, उनको क्या ऋतु चल रही है उनको समझ में आता है। तो जिसके कारण फोटोपीरियोडिज्म और रिप्रोडक्शन जो है इनमें सीजनल ब्रीडर्स में ये सब देखा जाता है। इसी का मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग है। तो पहले जो दो है, देखिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमको एक ही काम करना है, ये जैसे ही हमने पढ़ा है आपको थोड़ा बहुत क्लू मिल गया है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। अभी आप घर जाके इसी को तुरंत बोर्ड, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के बुक से या फिर एनसीईआरटी के बुक से इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक आपको पिछला जो पढ़ाया है वो पढ़ के आगे का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के आज ही इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।